व्हाट्सअप एवरीवन। इस वीडियो में बच्चों फिर से हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं ये पूरी सीरीज में बना रहा हूं जीएसटी के ऊपर। अगर आप लोगों को जीएसटी को समझना है, जीएसटी में कुछ काम करना है, जीएसटी के बेसिक्स जानने हैं तो जरूर ये वीडियो सीरीज देखिए। और अगर आप लोग फेसबुक पे हैं तो सर इसे यूट्यूब चैनल पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में क्या बात होने वाली है? सर ये जीएसटी आ रहा है, क्या ये जीएसटी कहीं पे डिफाइंड भी है क्या? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यस ये डिफाइंड है। कहां पे डिफाइंड है आइए देखते हैं। सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप सब जानते हैं आर्टिकल्स होते हैं। एक आर्टिकल है, इसकी बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री भी है, आर्टिकल 366। मैं उस हिस्ट्री में नहीं जा रहा, बट यस एक आर्टिकल है आर्टिकल 366, उसके अंदर एक क्लॉज है 12 capital A. So article 366 12 capital A has defined GST, that is goods and services tax. यहाँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं यूज करने वाला हूँ, सिर्फ वही वर्ड लिखूंगा, मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। So GST is a tax on supply. Very important word बच्चों, GST is a tax on supply. ये वर्ड बच्चों जीएसटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, बहुत 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 ज्यादा। सो जीएसटी इज अ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मजे की बात यह है, गुड्स के लिए भी सप्लाई वर्ड यूज होगा और सर्विसेज के लिए भी सप्लाई वर्ड यूज होगा। और जहां तक मैं देख पाया हूं, एक आधी जगह जीएसटी में ऐसी आएगी जहां पे इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किया जाएगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट हर जगह पे सारा लॉ दोनों के लिए सेम होने वाला है, क्योंकि एक कॉमन वर्ड इनके निकाल दिया है, उसका नाम क्या है? सप्लाई, राइट। सो जीएसटी विल बी अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ ऑलरेडी लिखने की सच नीड मुझे नजर नहीं आई, और बोथ एक्सेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्ट ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, except on supply of alcoholic liquor or human consumption। तो सर जीएसटी की डेफिनेशन भी दी गई है आर्टिकल 366 क्लॉज 12A में। अगर आप टीचर हैं, अगर आप सब प्रोफेशनल हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ऐसी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस अगर आप लोग भी बना सकते हैं, डू शेयर इट विद अस, विल शेयर इट विद द वर्ल्ड, राइट। ये है जीएसटी की छोटी सी डेफिनेशन। सो इट्स अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, बट यस जैसा कि हम लोग, आप लोगों को याद होगा, हम लोग एक्साइज में पढ़ा करते थे, आर्टिकल में एंट्री होती थी एक कॉन्स्टिट्यूशन की, एंट्री नंबर 84, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंट्री नंबर 84 स्टेट्स दैट सर सबके ऊपर एक्साइज लगेगा, टोबैको के ऊपर भी एक्साइज लगेगा, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। बट इफ सच अल्कोहल इज यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ मेडिसिन और टॉयलेट प्रिपरेशंस, याद आ रहा है कुछ कुछ, तो उस केस में सर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। और खुश मत होइए, कई बच्चे जो बिल्कुल जूनियर हैं, जो भी अपनी टैक्स की स्टडीज को बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वाह भाई अल्कोहलिक लिकर पे टैक्स नहीं लगेगा, बल्ले बल्ले हमारे मजे आ गए। नहीं भाई नहीं, अल्कोहलिक लिकर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लिस्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शेड्यूल 7, याद है लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, याद रखने का है। तो सर वो वहां पे है, इसलिए सर उस पर सेंट्रल भी हाथ नहीं मार रहा। ओके, तो सर ये रही आपकी जीएसटी की डेफिनेशन। आगे भी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं जीएसटी के ऊपर। स्टे कनेक्टेड एवरीवन, जय हिंद।